प्रेग्नेंट भाभी के लिए मायके आई 2 शादीशुदा ननंद। हमारे ससुराल से तो कोई खबर ही नहीं आई है। हम ही वहाँ फोन करके पूछ ले क्या? मैं भी सोच रही हूँ। मालती और मानवी भाभी, ये लो आपके लिए अरुण और वरुण भैया ने भिजवाए हैं। लाओ। दोनों बहनों ने एक लिफाफा लिया। जैसे ही मालती ने उसे खोला, उसकी आंखें फट गईं। ये क्या है? बताओ ना दीदी। तलाक के कागज? क्या? किसके तलाक के कागज? बताओ किसके है ये तलाक के कागज? कुछ नहीं माँ, वो मेरी सहेली है ना आरती, उसके है। सहेली भी ऐसी ही बनाना जो ऐसे काम करे। सुषमा ऐसा बोलकर बाहर चली आई। अभी वो आई ही थी कि उससे पड़ोसन शारदा बोल पड़ी। तुम्हारी बेटी का घर टूट रहा है और तुम ऐसे एकदम मस्त हो। क्या मतलब? किसका? तुम्हें नहीं पता? पूरे जमाने को पता है और तुम्हें नहीं पता। मालती और मानवी। क्या? मालती और मानवी? मालती मानवी, ये कैसे हुआ? हम तो बस अपने मायके आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ आने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। मालती अभी रो ही रही थी कि सुषमा ने आकर उसकी बात को सुन लिया और वो हैरान रह गई। अब देखने वाली बात थी कि मालती और मानवी की जिंदगी में आगे क्या होता है और ये तलाक की नौबत क्यों आई थी। जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। हाँ पूर्वी, अब बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। घर में नंदों की शादी है, इधर ये दिमाग खराब है कि उनकी शादी की तैयारियां करनी है और दूसरी तरफ घर वाले मुझसे राजी नहीं है। तो एक तरफ उनकी भी टेंशन रहती है कि माँ बाबा का भी दिल जीतना है। हाँ बाबा, यही होते हैं लव मैरिज के साइड इफेक्ट्स। अगर घर वाले पहले ही राजी हो जाए तो ही ठीक रहता है, नहीं तो बाद में तो ऐसे ही बहुएं बस अपना बेस्ट देती रहती है और उनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया जाता रहता है। हाँ यार, ऐसे नहीं बोल। मैं जानती हूँ कि मेरी लव मैरिज हुई है तो मुझे ऐसे ही सभी को मनाना पड़ेगा और एकदम तो कोई मुझसे राजी भी नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। देखना, सभी मुझे अपना ही लेंगे। अच्छा, तो काम से बचकर अब फोन पर बातें हो रही है? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं फोन पर ही बातें नहीं कर रही थी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, तो मैं क्या अंधी हूँ या मुझे कुछ ज्यादा दिखाई देने की बीमारी हो गई है? अभी मेरा बेटा आएगा तो ऐसी हो जाएगी कि न जाने कब से ये बेचारी काम में ही लग रही थी और यहाँ मैडम खुद फोन पर बातें कर रही है। अच्छा दोगलापन है। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बात नहीं कर रही थी, मैं तो बस ये फूल देख रही थी। देखिए, पीले फूल आपने पूर्वी के बाबा की दुकान से मंगवाए थे ना, तो उसी को पूछने को उसने फोन किया था और कुछ नहीं। हाँ, तो बात तो हो गई ना कि पीले फूल आ गए हैं, तो अब इनसे सजावट शुरू कर। इन्हें मेरे सर पर नहीं लगाना है, इससे घर को सजाना है, समझी? चल जल्दी जल्दी से हाथ चला। मेरी बेटियों की हल्दी में अगर कोई भी कमी रह गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुषमा की बात को सुनकर ऋषिका ने गर्दन हिलाई, जिसके बाद उसने फूलों से घर को सजाना शुरू किया। घर बड़ा था और ऋषिका अकेली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये लगाई मैंने आखिरी बेल। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। अब लग रहा है ना ये एकदम शादी वाला घर। ये क्या, मेहमान भी आना शुरू हो गए? मैं तैयार होकर आ जाती हूँ। ऋषिका अपने कमरे में तैयार होने को आ गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे पहुंची, जहाँ अरे औरत कहाँ मर गए थे? दादी सास जी, वो मैं तैयार होने को कमरे में गई थी। अब मेहमान भी बस आते ही होंगे ना। अच्छा, और ये जो घर भर रहा है ये मेहमान नहीं है, ये मैं हूँ। नहीं दादी जी, वो मेरा मतलब ये लड़के वाले तो नहीं है ना? तेरे मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तेरा मतलब चाय बाढ़ में, मेरी जूती से समझ आया। जा जाकर सभी की चाय बना कर ला। मेरी अदरक वाली बनाना और बाकियों की उनकी पसंद की बना देना। और हाँ, ये तैयारी वैयारी ना मैं काम के वक्त करते हुए ना देख लूं। ऋषिका उदास चेहरे से चाय बनाने गई। 1 हफ्ता हुआ है अभी शादी हुए और सभी ने मेरी रील बनाकर रख दी है। पहले तो अनिल जी भी ध्यान दे भी देते थे, लेकिन अब तो वो भी इतने बिजी हैं अपनी बहनों की शादी में कि बस किसी को मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम तो मानवी और मालती की सहेली हो ना? जी, आपको मालती बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ। ऋषिका की बात सुनकर आराधना आ गई। ऋषिका ने सभी को चाय दी। जी तेरा पुत्र, अभी 4 दिन पहले बेचारी बहू घर में आई है और काम भी शुरू कर दिया। अरे तिका बहू, तुम बड़ी ही प्यारी हो और ये चाय भी तुमने बड़ी ही अच्छी बनाई है। सभी को चाय देने के बाद ऋषिका अपनी ननदों के पास पहुंची, लेकिन अब लड़के वाले हल्दी लगाने को आ गए थे। अरे नहीं मालती,
मुझे लगता है कि वो लोग आ गए हैं। मुझे जाना पड़ेगा नीचे, उन लोगों को पानी वानी पिलाना है। अच्छा ठीक है भाभी, जाइए। ऋषिका नीचे आई और ये लीजिए। कमला और सुषमा जी, अगर इजाजत हो तो दुल्हनों को बुला दो, हम हल्दी लगा देंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल इजाजत है, इसमें से पूछने वाले कौन सी बात है, लगाइए। मैं मानवी और मालती को लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटियों को मैं खुद ही लेकर आऊंगी, किसी ऐसी वैसी की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है माँ जी। आई बड़ी मेरी बेटियों को खुद लेकर आएगी। मालती और मानवी बेटा, तुम तैयार हो? जी माँ जी, हम तैयार हैं। आ जाओ, अब तुम्हें हल्दी लगेगी। सुषमा की बात को सुनकर उसकी बेटियां उसके साथ आ गईं। एक एक करके सभी ने उन दोनों को हल्दी लगाई, लेकिन ऋषिका को ना तो किसी ने बुलाया और ना ही उसका किसी ने नाम ही लिया। कुछ देर के बाद मानवी बोली, माँ भाभी को तो बुलाइए, उन्होंने तो हमें हल्दी लगाई ही नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो घर वाले मेन थे जिनका हल्दी लगाना जरूरी था उन सभी ने तुम्हें हल्दी लगा दी है, तो अब किसी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ भाभी। कोई बात नहीं है मालती और मानवी, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें हल्दी लगा दी है ना, इसीलिए अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी शादी अभी सुषमा के घर में 1 हफ्ते पहले ही अपनी पसंद से हुई थी, लेकिन ऋषिका को उसके ससुराल में उसके पति और नंदों के सिवा किसी ने नहीं अपनाया था। ऋषिका की 1 हफ्ते के बाद ही दोनों नंदों की भी शादी थी, जिसमें ऋषिका अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन किसी को भी उसके एफर्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी ऋषिका को किसी ने उसकी नंदों के हल्दी लगाने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने समझदारी से बात को ना बढ़ाते हुए बस बाकियों की ही मान ली और अपनी नंदों को हल्दी नहीं लगाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हल्दी की तरह ही मेहंदी में भी ऋषिका ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव नहीं आया। ऐसे ही आज उसकी नंदों की विदाई का दिन था। ऋषिका आज भी सुबह से ही पागल बनी पड़ी थी। दादी सास जी, मैंने वो मटर छील कर दे दी थी। आपने कहा था ना कि पुलाव बनाने के लिए उसको छीलना है, और मैंने मालती और मानवी के कमरे में तैयार करने वाली दीदी को भी भेज दिया था। हाँ, तो ऐसे क्यों बता रही है, तूने कोई एहसान नहीं किया है, समझी? नहीं दादी जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि अभी कुछ देर बाद बारात भी आती ही होगी, तो क्या मैं भी जाकर तैयार हो जाऊं? बारात का भी स्वागत करना है। पहली बात तुझे बोला किसने कि हम तुझसे अपने बारात का स्वागत करवाएंगे? तुम लोगों के सामने भी नहीं जाएगी, समझ आया? सही कहा। क्यों दादी और माँ, क्यों नहीं जाएगी ऋषिका बारात के पास, और क्यों नहीं करेगी उनका स्वागत? अनिल, ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि बस तेरी ही वजह से मैं इसको झेल रही हूँ। माँ, ऋषिका कुछ भी कर ले तो आप लोगों को। शांत हो जाइए जी, ऐसे गुस्सा नहीं कीजिए। आपकी 2 बहनें इस आंगन से, इस घर से विदा होने वाली है। कितने काम है मुझे घर में। मैं ठीक हूँ, घर में ही रह लूंगी। पर ऋषिका। मैंने कहा ना, अब आप बस चुप हो जाइए। शादी के दिन भी ऋषिका कामों में ही उलझी रही और कुछ ही देर बाद बारात आई और फंक्शन शुरू हुआ। पूरे फंक्शन में ही ऋषिका नहीं थी और ऐसे ही विदाई का वक्त आ गया। भैया, मैं आपको बहुत याद करूंगी। रो नहीं मेरी बहन, अब तू तो नया घर बसाने वाली है, तुम्हें नई खुशियां मिलने वाली है। जाओ आराम से खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। नहीं भैया, हम ऐसे नहीं जाएंगे। भाभी कहाँ है? हम तो भाभी को गले लगाकर ही अपने ससुराल जाएंगे। तुम्हारी भाभी, जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है, जिनसे तुम हो, उनके सीने से लगकर तुम रो ही ली हो। भाभी को आए 4 दिन नहीं हुए और भाभी का चेहरा देखकर विदा होना है। लेकिन बाबा। मालती अभी अपने बाप महेश से कुछ कहने वाली थी कि तभी दूर घर के अंदर खड़ी हुई ऋषिका दिखाई दी, जो अपनी नंदों को ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ऋषिका ने आंखों में इशारा किया और दोनों बहनें अपने माँ बाप से विदा लेकर चली गईं। मालती और मानवी, मैं भी तुम्हें अपने आप से लिपटा कर विदा करना चाहती थी। आखिर इस घर में अनिल जी के बाद तुम ही तो थी जो मुझे समझती थी, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। अब तो बस मेरी यही कामना है कि तुम बस खुश रहो। ऋषिका भी ऐसे ही बोलते हुए अपने घरों के कामों में लग गई। वहीं दूसरी तरफ मालती और मानवी अपने ससुराल पहुंची, जहां पर वो बैठी हुई थी। ये हमारे ससुराल वाले हम लोगों को हमारे कमरे में आराम करने जाने को क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो बुरी तरह से थक गई हूँ। ये कमरे में जाने को कब बोलेंगे? दोनों बहनें थकी हुई थी। पहुओ, कुछ देर को ना इंतजार करो। अभी मैंने कहा है कि तुम्हारा कमरा जरा साफ कर दे, उसके बाद तुम कमरे में जाना। और वैसे भी नई नई बहुओं को ना ज्यादा समय परिवार के साथ ही गुजारना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ। हाँ, बहुत बढ़िया।
सुगंधा ऐसे बोलकर बहुओं के पास से उठ गई। ऐसे इंतजार की घड़ियां गुजरती गईं और रात के 2 बजे दोनों बहुओं को उनके कमरे में जाने की इजाजत दी गई। अरुण जी, आज तो मुझे अपनी नानी ही याद आ गई। कितने देर तक हमें ऐसे ही बैठा कर रखा गया है। अरे हाँ, वो शादी का आज पहला ही दिन है ना, तो देर सवेर हो ही जाती है। अब सो जाओ। मालती और मानवी 3 बजे तक फ्रेश होकर सोईं और सुबह के 6 बजे ही उनकी सास सुगंधा जगाने आ गई। अरे बहुओं उठ जाओ, तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि नई बहुओं के कायदे और कानून क्या होता है। चल मानवी, उठ जाना। माँ जी, इतनी जल्दी? अभी 1-2 घंटे पहले तो हम सोए थे। अरे तो फिर क्या हो गया अगर सोए भी थे तो? चलो अब उठो, उठकर घर के काम करने का वक्त है। तुम्हें पहले रसोई भी बनानी है। मैं मालती को भी उठा आई हूँ। अब तू भी उठ जा और आधे घंटे में तुम दोनों बहनें ना नीचे दिखाई देना। ठीक है माँ जी। अरे यार, अब इतनी जल्दी उठकर हमारी तो डेली वाटी लग जाएगी। चल उठ जा मानवी, वैसे भी उठना तो है ही। मालती और मानवी से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जाग गईं और आधे घंटे बाद ही वो नीचे पहुंच गईं, जहां अरे बहुआ आ गई। स्वागत है, स्वागत है। नमस्ते माँ जी, बाबा जी। नमस्ते। जाओ बहुआ, देर हो रही है। तुम जाओ, जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। फिर पता नहीं दिन कितने काम लेकर आएगा। चलो चलो, जाओ जाओ। सुगंधा की बात सुनकर बहुएं रसोई में आ गईं, जिसके बाद मानवी, हम क्या बनाए? घर वालों ने तो कुछ नहीं बताया। चलो दीदी, पूरी और सब्जी के साथ खीर बना देते हैं। भाभी ने कहा था कि ये पुराना और सबको पसंद आने वाला पहली रसोई का खाना है। ठीक है। हे भगवान, आंखें मेरी भारी हो रही है। अब तो आंखों को खोला भी नहीं जा रहा है। चल मानवी, जल्दी से काम निपटा कर हम फिर आराम करेंगे। दोनों बहनों ने खाना बनाना शुरू किया। मालती मीठा बना रही थी और मानवी सब्जी बना रही थी, जिसके बाद दोनों बहन साथ मिलकर पूरियां तलने लगी। दीदी चलो, मैंने ये चारों पूरियां बेल दी है। अब आप इन्हें सेक देना और मैं जाकर टेबल पर खाना लगाती हूँ। ठीक है। मानवी ने जैसे बोला था वैसे ही किया। उसने टेबल पर खाना लगा दिया, जिसके बाद मालती ने बची हुई पूरियां सेक दी और सभी लोग खाना खाने को बैठ गए। वाह, खाना तो सच में लाजवाब बना है। सब्जी में भी एक अलग ही स्वाद है। बहुत ही बढ़िया बहुओं। चलो, तुमने अपनी पहली रसोई को तो बड़े ही अच्छे से पास कर लिया है बहुओं। अब तुम एक काम करो, घर की सफाई कर लो। जी, क्या कहा माँ जी? मैंने कहा कि सफाई कर लो। सभी ने खाना खा लिया है ना? सुगंधा की बात को सुनकर बहुएं खाना खिलाने के बाद सफाई में लग गई। वो थकी हुई थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने अभी सफाई पूरी ही की थी कि सुबह के 9 बजे ही उनकी ननद रूपा अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर आ गई। माँ, कहाँ हो माँ? अरे रूपा, मेरी बच्ची, तू यहाँ क्यों आ नहीं सकती हूँ? नहीं नहीं, तेरा ही घर है, जब मन मर्जी तब आ जा, अंदर आ जा। अब माँ, आपको तो पता ही है कि आपकी बेटी पेट से है और ससुराल में आराम नहीं मिलता है। तो अब जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक मैं यही अपने मायके में रहूंगी। ये तो तूने एकदम अच्छा किया। अब तो तेरी भाभी अभी आ गई है, तो देख मैं कैसे तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी। मुझे माँ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरा सामान आप मेरे कमरे में रखवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। बहुओं, सुना नहीं है क्या तुमने? तुम्हारी ननद आई है। जाओ, इसके कमरे को अच्छे से साफ करके इसका सामान रख दो। जी माँ जी। मानवी, ये क्या बात हुई? आज हमारा ससुराल में पहला दिन है और हमारी ननद भी हमारे सरों पर आकर सवार हो गई है। सही कह रही हो मालती दीदी। अब इनके कमरे की सफाई के बाद हमें दीदी के लिए कुछ खाने को भी बनाना पड़ेगा। मालती और मानवी ने कमरे को साफ किया, जिसके बाद उन्होंने रूपा के लिए खाना भी बनाया। ऐसे ही चलते चलते अब 1 महीना होने को आया था। उधर आज के दिन ऋषिका अनिल के साथ डॉक्टर के पास गई थी। कुछ देर बाद जब वो लौटी, माँ जी, दादी माँ, हम आ गए। मुबारक हो माँ दादी। आपकी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, अच्छी बात है। अब ये बता बहू कि तू बर्तन क्यों साफ करके नहीं गई थी? अरे माँ, ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? अरे किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। माँ जी, दादी माँ आप खुश नहीं है क्या? अरे कहा तो है कि अच्छी बात है। अब क्या ढोल ताशे बजाकर आपको खुश किया जाए? नहीं, कुछ नहीं, वो मैं मीठा लाई थी तो। अरे तो क्या हम मीठे का अचार बनाए? जा, रसोई में बर्तनों का ढेर है, घर धूल का गुबार है। जाकर सभी चीजों को साफ कर। ऐसे बेकार में अपना वक्त खराब करने की ना जरूरत नहीं है। हाँ जा।
अच्छा ठीक है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को मेरे गर्भवती होने की घर में खुशी है, नहीं तो ये लोग ऐसे नहीं करते। कोई बात नहीं है। ऋषिका ने अपने दिल को समझा दिया, जिसके बाद वो घर के काम निपटाने चली गई। एक तरफ मालती और मानवी की ननद थी जो गर्भवती होने के बाद अपने मायके में ऐश कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ ऋषिका थी जिसका हाथ बटाने को कोई नहीं था। और अभी ये सब करने के बाद वो बस कुछ देर आराम करने को अपने कमरे में गई थी, तभी उसे महेश ने बुला लिया। जी बाबा, बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा ससुर बाहर से आ रहा है, जाओ चाय लेकर आओ। जी बाबा, लाती हूँ। ऋषिका बेचारी आराम भी नहीं कर पाई थी कि उसको अपने ससुर के लिए चाय बनानी पड़ी। ऐसे ही ऋषिका को रात के वक्त ही आराम मिल पाया और उसने अपनी नंदों के पास फोन मिलाया। हेलो। अरे लगता है कि ससुराल के हवा ने तुम सभी को भुला दिया है कि घर में एक दोस्त जैसी भाभी भी है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, बस वक्त ही नहीं मिल पाता है। हमारी ननद आई हुई है, वो गर्भवती है, तो बस उन्हीं के कामों में उलझे रहते हैं। और भाभी की कोई खबर ही नहीं है। आप दोनों बुआ बनने वाली हो। अच्छा है? क्या कहा? सच? सच में भाभी आप माँ बनने वाली है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कब आ रही है अब अपनी भाभी के पास? बस बहुत जल्द भाभी। वो क्या है ना, हम आ तो जाए, लेकिन हमारे ननद ने शादी के पहले दिन से ही हमारी ऐसी रेल बनाई हुई है कि वक्त ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो दिल करता है कि हाथ पकड़कर चौखट के बाहर खड़ा कर दे। ये अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हारी ननद है, उस घर की बेटी। थोड़ा सब्र कर लो, जब चली जाएगी तो सुकून हो जाएगा। अरे मैंने तो अपने बारे में बताने को फोन किया था, लेकिन वहाँ तो वो ही फुर्सत में नहीं है। कोई नहीं, मैं अकेले खुद को संभाल लूंगी। ऋषिका बेचारी अपनी थकान के बारे में अपनी नंदों को कुछ नहीं बता पाई। उसने उल्टा उन्हें ही समझा दिया, कि जिसके बाद उसने फोन रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे, और इन दिनों में ना तो ऋषिका की नंदों को भी जरा आराम मिला और ना ही ऋषिका को गर्भवती होने के बाद भी एक पल का सुकून था। आज के दिन भी ऋषिका भारी भारी कंबल और कालीन धो रही थी। हाय भगवान, मर गई रे, ये सब क्या हो गया है? ये कंबल इतना भारी कैसे हो गया है? अरे जरा तेज तेज हाथ चला, ये किस तरह से तू काम कर रही है? अभी तो ये कंबल और दूसरी कालीन भी रह गई है, जल्दी जल्दी से कर। जी माँ जी, मैं कर रही हूँ। ऋषिका की बात को सुनकर सुषमा तो वहां से चली गई, लेकिन ऋषिका के लिए वो साफ करना भारी होने लगा। वो जल्दी जल्दी से कंबल साफ करने लगी, लेकिन बस ये तो हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब घूम रहा है? ऋषिका की तबीयत खराब हुई और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी और अनिल उसके पास था। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कंबल धो रही थी। ऋषिका, हिम्मत रखना। हाँ, एक दिन हमें औलाद की खुशी जरूर मिलेगी। जी क्या मतलब कि एक दिन? क्या हुआ? मेरे पेट में तो बच्चा था ना, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हमारा बच्चा नहीं रहा। ज्यादा काम का लोड पड़ने की वजह से वो हमारी गोद में आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं ना। माँ कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं। ऋषिका का दर्द बांटने को उसके पास कोई नहीं था। वो बेचारी बस अपने पति के पास ही बैठी रही। रात को उसकी बात अपनी ननद मालती से हुई। हेलो भाभी, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। हाँ, बनने वाली थी, लेकिन वो खुशी मेरे पेट में ही खत्म हो गई। क्या भाभी, ये सच है? ये कब हुआ? हाँ, ये सच है। ऐसा तो अक्सर ज्यादा काम या लोड पड़ने पर होता है। भाभी, आपने जरूर किसी काम की टेंशन ली होगी। चलिए, उदास नहीं होइए, एक दिन आपकी गोद भी भरी जाएगी। मालती की बात सुनकर ऋषिका को कुछ सहारा मिला, लेकिन उसका दर्द दुख उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। ऋषिका की ससुराल में कुछ नहीं बदला, लेकिन वो फिर से गर्भवती हो गई थी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोई ज्यादा खुश नहीं था। ये क्या, घर में इतने बड़े सदमे के बाद खुशी आई, लेकिन किसी को इस बात की खुशी नहीं है। लेकिन अब ये लोग मेरे बच्चे से भी दुश्मनी दिखा रहे हैं, जो कि इनके लिए अच्छे नहीं है। अब मैं अपने बच्चे के लिए खुद ही खड़ी होंगी। मैं मालती और मानवी को इस बारे में बताती हूँ। ऋषिका, अरे और ऋषिका। जी दादी जी। क्या बहरे का गुड़ खा लिया था तूने? सुन क्यों नहीं रही थी? जा चाय बना। जी, ये लोग जरा भी मेरी प्रेगनेंसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बच्चा फिर से इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा।
जो मुझे अब नहीं करना है। ऋषिका सोच चुकी थी कि अब वो चुप नहीं रहेगी। शाम तक तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सभी काम कर दिए, लेकिन जब वो शाम को कमरे में गई तो उसे अनिल डांटने लगा। ऋषिका, तुम कितनी देर के बाद कमरे में आ रही हो? ये ठीक नहीं है। याद नहीं है कि हमारा पहला बच्चा भी कामों की बोझ तले ही आकर मर गया था? अगर ये बात है तो अपनी माँ और दादी को समझाए, या उनके सीने में दिल ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कामों का लोड तुम्हारे ऊपर मेरी माँ ने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मना भी तो कर सकती हो। नहीं कर सकती हूँ मैं मना। आपकी माँ और दादी से किसी काम को मना करना समझिए शेर के पिंजरे में खड़े होना। मुझसे मालती और मानवी ने कहा था कि जब दोबारा ऐसा हो तो मैं उन्हें बता दूं। सुबह को मैं उन्हीं से बात करूंगी। हो सकता है कि माँ जी और दादी जी को कुछ समझा दे। ऋषिका की बात को सुनकर अनिल ने भी गर्दन हिला दी, जिसके बाद ऋषिका सो गई। सुबह को उसने अपनी नंदो को प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए कॉल किया। मालती दीदी, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अगर अभी भी माँ जी और दादी को नहीं समझाया गया तो वो मुझसे नफरत में मेरे बच्चे को भी मरवा देंगी। नहीं भाभी, अब ऐसा नहीं होगा। आप चिंता नहीं कीजिए, हम आ जाएंगे, हम आ रहे हैं। नहीं, तुम क्यों आकर परेशान होगी? वैसे भी तुम लोगों को अपना घर भी तो संभालना है। मुझे तुम लोगों से काम नहीं करवाना है। भाभी, हमने अपनी ननन की भी तो डिलीवरी करवाई है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम अपनी भाभी के लिए कुछ भी करेंगे। हम आ रहे हैं। कहाँ जा रही हो? वो हमारी भाभी गर्भवती है तो हम। जो भी है, तुम नहीं जाओगी। क्यों माँ जी? हमने यहाँ अपनी ननन की भी तो सेवा की है ना। हाँ, तो मेरी बहन इस घर की बेटी है और तुम अपने घर जाकर किसी की सेवा करोगी? तो क्या हुआ? यहाँ क्या आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा रानी बनाकर रखा हुआ है जो ये बात बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, फिर कभी इस घर को अपना नहीं समझना। हमें धमकी दे रहे हैं? हम आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बाबा ऐसे ही नहीं है, ठीक है? अगर आपकी ये मर्जी है तो ये ही सही। मालती और मानवी अपने घर लड़ाई करके अपनी भाभी के लिए आने को निकल गई। कुछ ही देर बाद वो सामान लेकर अपने मायके पहुंची। माँ, देखो कौन आया है। हाय, मेरी बच्ची आई है। आओ आओ। अब तो हम छुट्टियां मनाने के इरादे से आए हैं। हम तो अब 1-2 हफ्ते बाद ही जाएंगे। अरे आ तो जाओ बहू। और ऋषिका, पानी ला। नहीं माँ, हम खुद पी लेंगे। लीजिए ननन जी। भाभी, आप क्यों पानी लेकर आ गई हैं? ऐसे ही पी लो, मैं चाय। नहीं, बैठिए। अब हम आ गए हैं ना, तो अब आप कोई काम नहीं करेंगी, बैठिए। अरे पर ये तुम क्या बोल रही हो? तुम घर के काम करोगी? क्यों माँ? अब हम इस घर की बेटियां नहीं रहे क्या? अब हमारा यहाँ इतना भी हक नहीं है कि हम घर का काम भी कर ले? नहीं, क्यों नहीं? अरे जाओ, जो दिल चाहे करो। महेश की बात सुनकर बेटियां खुश हो गई। उन्होंने बहाने से ऋषिका को उसके कमरे में आराम करने को भेजा और दोनों ननद खुद घर में काम में लग गईं। दीदी, बर्तन काफी ज्यादा हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये बर्तन साफ कर लीजिए, और रही बात खाना बनाने की, तो खाना मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है। दोनों बहनों ने ऐसे ही काम बांट लिए और कामों को निपटाया। उन्होंने ऋषिका के लिए भी पनीर और खीरे का सलाद बनाया था। भाभी, लो ये खाओ, और अपना ख्याल रखने में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाँ? अरे मालती, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। भाभी चलो, अब खा लो। तुम्हारा शुक्रिया। 1 मिनट मालती, रुको। क्या हुआ भाभी? क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। यूं कपड़े लेकर आना और तुम्हारे चेहरे पर भी वो बात नहीं है। मुझे सच सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, क्या होगा? वो बस गर्मी ज्यादा है ना, तो कामों की वजह से चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। पक्का ना? कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी बात नहीं है, पक्का। चलो, अब आप बिना कुछ भी सोचे आराम कर लो। ऋषिका ने मालती की बात को मान लिया और उसने फिर आराम करने को आंख बंद कर ली। दोनों बेटियों ने अपने मायके में कुछ नहीं बताया था कि उसके ससुराल में क्या हुआ। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते का समय गुजरा। दोनों नंदे अपनी भाभी का खूब ख्याल रख रही थी, जो कि सुषमा और कमला को खटक रही थी। तुम दोनों यहाँ उसके काम करने को आई हो क्या? अपनी भाभी की भी कोई ननद सेवा करती है क्या? हाँ माँ, अगर भाभी ननद की सेवा कर सकती है तो ननद भी कर सकती है। और तुम्हारे ससुराल का क्या? वहाँ की कोई खबर है तुम लोगों को? कमला के सवाल पर वो दोनों चुप हो गईं और फिर कुछ नहीं बोली और घर के कामों में लग गईं। ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। आज के दिन हमारे ससुराल से तो कोई खबर ही नहीं आई है। हमें वहाँ फोन करके पूछ ले क्या? मैं भी सोच रही हूँ। मालती, मानवी का घर यही है क्या? जी बोलिए।
ये लीजिए, अरुण जी और वरुण जी की तरफ से कानूनी नोटिस आया है। मुझसे आपको देने को कहा गया है। लाओ। दोनों बहनों ने एक लिफाफा लिया। जैसे ही मालती ने उसे खोला, उसकी आंखें फट गईं। ये क्या है? दीदी क्या हुआ, बताओ ना, इसमें क्या लिखा है? तलाक के कागज? क्या तलाक के कागज? क्या कहा तुमने? किसके तलाक के कागज है ये? बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ, वो मेरी सहेली है ना आरती, उसके हैं। सहेली भी ऐसी ही बनाना जो ऐसे काम करे। आजकल तो लोगों को रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं रही। सुषमा ऐसे बोलकर बाहर सब्जी लेने चली आई। अभी वो आई ही थी कि उससे पड़ोसन शारदा बोल पड़ी। तुम्हारी बेटी का घर टूट रहा है और तुम ऐसे एकदम मस्त हो। क्या मतलब? किसका? तुम्हें नहीं पता? पूरे जमाने को पता है और तुम्हें नहीं पता? मालती और मानवी। क्या? मालती और मानवी? मालती, मानवी, ये कैसे हुआ? हम तो बस अपने मायके आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ आने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी। मालती अभी रो ही रही थी कि सुषमा ने आकर उसकी बात को सुन लिया और वो हैरान रह गई। सुषमा ने तभी अनिल को इस बारे में बताया और सभी मिलकर मालती और मानवी के घर बात करने को गए। लेकिन इससे पहले वो अंदर जाते उन्होंने देखा, माँ, अंजलि और सोनाली दोनों ही बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, हम इन्हीं से शादी करेंगे। अबे ओ, अभी तेरा तलाक नहीं हुआ कि तू शादी के ख्वाब देख रहा है? तलाक? इसका मतलब तुम शादीशुदा हो? अभी बताती हूँ। अरुण और वरुण की नई मंगेतर लड़कियों ने पुलिस बुला ली और पता चला कि वो फ्रॉड परिवार था जो लड़कियों को फंसाकर उनके पैसे लूटकर उन्हें छोड़ देता था। मालती और मानवी के ससुराल वालों को तो जेल हो गई और अब मालती मानवी अकेली रह गई थी। हम तो आपके ऊपर बोझ बन गए ना, हमें माफ कर दीजिए। पागल हो तुम लोग? अरे तुम्हारा भाई इतना नाकारा नहीं कि अपनी बहनों को बोझ समझे। घर चलो, अब जब तक तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा लड़का ना देख लूं तो मैं चैन से नहीं रहूंगा। अनिल अपनी बहनों को अपने घर में खुशी खुशी रखता था। बस फिर क्या था, नंदो ने मिलकर अपनी भाभी की प्रेगनेंसी में सेवा की, जिसके बाद ऋषिका की डिलीवरी का दिन आ गया। उसने एक बेटे को जन्म दिया। सभी हॉस्पिटल्स में थी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, तुझे ताने दिए, तेरे प्यार और त्याग की कभी कद्र नहीं की। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। तूने मेरी बेटियों को बचाया, इस घर को जोड़े रखा और मुझे इतना बड़ा सुख दिया। अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ जी, पुरानी बातों को याद करके दिल दुखाने से क्या फायदा? आपने जो किया सो किया। मेरे मन में आपके लिए कभी कोई शिकायत नहीं थी। और सच कहूँ तो मुझे इस घर में दुनिया की सबसे प्यारी नंदे मिली है। मालती और मानवी ने हमेशा मुझे बहन से भी बढ़कर प्यार दिया है। भगवान हर लड़की को ऐसी नंदे और ऐसा परिवार दे। भाभी, आप हमारे लिए भाभी नहीं, हमारी बड़ी बहन हो। माँ, खुशियाँ अभी खत्म नहीं हुई। आपकी दोनों बेटियों के लिए भी मुझे अच्छे परिवार के लड़के मिल गए। अरे वाह, आज तो सच में भगवान ने इस घर की सारी खुशियाँ लौटा दी। अब यही प्यार और अपनापन हमेशा बना रहे। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी प्यार करने वाली नंदे हर भाभी को मिलनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, ऐसी नंदे सबको मिले।